हेलो बच्चों, मैं हूँ AK सर और आज मैं आपको पढ़ाऊँगा नंबर सिस्टम। आप सभी का स्वागत है। मैं यह नहीं मान के चल रहा हूँ कि आपको सब कुछ आता है और आप सीधा अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। मैं यह मान करके चल रहा हूँ कि हमारा वीडियो देखने वाला हर बच्चा बेसिक्स जानना चाहता है और शुरुआत से पढ़ना चाहता है। मैंने इस वीडियो का आधार ये नहीं बनाया है कि आप सब कुछ पढ़े हुए हैं और आप केवल ब्रशअप करना चाहते हैं और केवल ट्रिक्स पे जाना चाहते हैं। मैंने इस वीडियो का आधार ये बनाया है कि आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, आपको जीरो से स्टार्ट करना है और सब कुछ जानना है। तो नंबर सिस्टम में हम शुरू करते हैं वहाँ से जहाँ से बच्चों को पढ़ाया जाता है 0 1 2 3। सो अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो एक बार हम लिखते हैं कि नंबर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हम पढ़े हैं और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में अगर बच्चों को पढ़ाया जाता है तो वो है नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। अगर हम इसको हिंदी में कहें तो प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या। दूसरा क्या आता है? होल नंबर। पूर्ण संख्या। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? पूर्ण संख्या। मैं सभी की डेफिनेशन बताऊंगा, एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा और एक एक करके हम समझेंगे। लेकिन एक बार पहले हम यह जान लें कि हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा इवन नंबर। सम संख्या। इसके बाद आता है ऑड नंबर। विषम संख्या। पांचवें नंबर पर आता है कंपोजिट नंबर। विभाज्य संख्या। और अगर विभाज्य संख्या से हम आगे बढ़ते हैं तो आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हम हिंदी में ऋण संख्या कह सकते हैं या हम अभाज्य संख्या भी कह सकते हैं इसको। इसके बाद हम पढ़ते हैं को प्राइम नंबर। मतलब सह ऋण संख्या। बच्चों इसके बाद अगर हम देखते हैं तो एक आता है हमारा टर्म इंटीजर, और इंटीजर को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। ये सारे नंबर्स एक ही फैमिली के हैं। इस पे अगर हम जाते हैं तो हम ये कहेंगे कि ये सही है कि ये सारे एक ही फैमिली से आते हैं और इन सब के पिता भी हैं और उसके दादाजी भी हैं। हम उस पर बाद में बात करेंगे। पहले हम इन संख्याओं को एक एक करके इनकी परिभाषा को जानें और यह जानने का प्रयास करें कि ये होती क्या है। उसके बाद जब हम इनके नंबर्स की फैमिली पर जाएंगे, इनके दादाजी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, तो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें उन्होंने शुरू किया होगा कि दादाजी थे, उनके बेटे थे, बेटे के बेटे थे, बेटे के 4 बेटे हुए, 4 बेटे के फिर 2 बेटे हुए, तो 4 दूनी 8 बेटे हो गए। नहीं, हम नीचे से शुरू करेंगे। 2 बच्चे हैं, उनके एक पिता हैं, उनके एक चाचा हैं। यहाँ से इसलिए चलना है कि अगर हम नीचे से चलना शुरू करेंगे तो हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों है। और जब पूरी फैमिली समझ जाएंगे
तब हम एक चार्ट बनाएंगे और चार्ट का फ्लो हम अपने आप बनाएंगे, हम बोलते जाएंगे और आप पेपर में बनाते जाइए, वो चार्ट तैयार हो जाएगा। और उसके बाद से जब हम नंबर सिस्टम को आगे पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे और कंपैरेटिव व्यू से पढ़ेंगे, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि होता क्या है। तो पहला जो हमने कहा वो कहा हमने प्राकृतिक संख्या, हमने कहा प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। जाहिर सी बात है आप सब लोगों ने सुना होगा इस नाम को, लेकिन मैं चूंकि कहा हूं इस चीज को, मैं मान के चलता हूं कि आप जीरो से स्टार्ट किए हैं और आपको सब कुछ शुरू से जानना है, तो हम यहाँ आपको डिफाइन करना चाहेंगे कि प्राकृतिक नंबर होता क्या है, प्राकृतिक संख्या होती क्या है, नेचुरल नंबर होता क्या है। तो जो भी नंबर है जिसमें जीरो नहीं है, व्हाट वी कॉल, जहां जीरो नहीं है, जीरो के बाद जब नंबर शुरू होता है तो उसको कहते हैं हम कि वो एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मसलन एग्जाम्पल पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर पेड़ नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ जीरो पेड़ है, आप ये कहेंगे यहाँ पेड़ नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक रूप से कोई चीज यहाँ है नहीं, नेचुरली देयर इज नथिंग, तो आप वहां जीरो नहीं कह सकते हैं। पेड़ होगा, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, तो आप कहेंगे, किसी ने पूछा कितने पेड़ हैं, यू कांट से जीरो पेड़। क्यों? क्योंकि वो नेचुरली अगर पेड़ नहीं है तो आप कहेंगे कि पेड़ नहीं है, अगर है तो आप बताएंगे कि 1 2 3 4 5। आप कोरिलेट कर पा रहे हैं मैं क्या एग्जांपल दे रहा हूं? मैंने ये कहा कि अगर नेचुरली कोई चीज बनी हुई है तो उसकी संख्या 1 से ही शुरू होगी। अगर वो नेचुरली चीज वहां नहीं बनी है तो आप ये नहीं कहेंगे कि जीरो है, आप कहेंगे नहीं है। इट मीन्स कि जब भी नेचर की बात आती है, नेचुरल नंबर की बात आती है, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1। हमेशा वो कहाँ शुरू होगा? वो 1 से शुरू होगा। तो 1 से शुरू होने वाले सारे नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। मुझे लगता है कि मैंने जो एग्जांपल दिया वो बहुत ही क्लियर है कि अगर नेचुरली कोई चीज़ नहीं बनी है तो उसको आप ये नहीं कहेंगे कि ये जीरो है, आप कहेंगे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, या नहीं है तो आप कहेंगे कि नहीं है। तो जहाँ हम जीरो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं वो नेचुरल है। क्यों? क्योंकि नेचर या तो बनाएगा या तो नहीं बनाएगा, आइदर इट विल बी प्रेजेंट और इट विल बी नॉट प्रेजेंट। सो इफ इट इज प्रेजेंट इट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, तो हम कहेंगे इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1, तो हम कहेंगे कि एक नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट होता है। सो प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से शुरू होती है और ये इनफाइनाइट तक जाती है, अनंत तक जाती है। नाउ आगे हम दूसरी बात करते हैं, व्हाट इज होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? एक पूर्ण संख्या क्या है? तो जब पूर्ण संख्या की बात आती है तो हम कहते हैं कि ये संख्या, जब नेचर ने कहा कि हम या तो नहीं या तो हाँ, अगर नहीं मतलब जीरो, हाँ मतलब 1, तो नेचर 1 से स्टार्ट करती है तो 1 2 3, अगर नहीं है तो हम ये कहते हैं कि यस देयर इज नथिंग, हम जीरो का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन जब हम पूर्ण संख्या की बात करते हैं तो वहाँ जीरो ऐड हो जाता है, 0 1 2 3 4 5, मतलब जो पूर्ण संख्या होगी वह शून्य से शुरू होगी, इनफाइनाइट तक जाएगी, और जो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या होगी वो 1 से शुरू होगी और इनफाइनाइट तक जाएगी। दोनों में बेसिक अंतर सिर्फ इतना है कि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है और होल नंबर में जीरो होता है। क्लियर? आगे चलें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने देखा कि नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, तो अगला हम कहते हैं कि सम संख्या क्या होती है। सम संख्या क्या होती है मतलब व्हाट इज इवन नंबर। बच्चों, सम संख्या वो संख्या होती है
जो 2 से डिवाइड हो सकती है, 2 से भाज्य या डिवाइड होने वाले सभी संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। इसको और सरल भाषा में अगर हम कहें, थोड़ा आगे चलें, ये परिभाषा लोअर क्लास के लिए और नए बच्चों के लिए है, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि 2 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे, मतलब वो कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। अब आप कहेंगे कंपोजिट नंबर, तो हमने एक बताया था कि कंपोजिट नंबर आएगा इस बीच में, तो हम अभी इसके आगे बढ़ेंगे तो हम बताएंगे कंपोजिट नंबर क्या होता है। वो नंबर जो 2 से डिवाइड होता है उसको हम सम संख्या कहते हैं या इवन नंबर कहते हैं, और जो नहीं डिवाइड होता है उसको क्या कहते हैं, उसको भी हम यही समझ लेते हैं, उसको हम कहते हैं, जो नहीं डिवाइड होता है उसको हम कहते हैं विषम संख्या। ठीक, इसका सम का उल्टा विषम, अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं ऑड नंबर्स। अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि जो नंबर डिवाइड होता है उसको क्या बोलते हैं। हमने तो ये कहा कि भाई 2 से डिवाइड होने वाला नंबर, तो 2 से जो डिवाइड हुआ नंबर उस नंबर को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं उसको, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो सकता है। जब हम आगे चलेंगे तो कंपोजिट नंबर को और भी बेहतर समझेंगे जब हम आएंगे टर्म्स मल्टीपल्स और एंड फैक्टर्स में। जब हम मल्टीपल्स और फैक्टर्स पढ़ेंगे तो और भी बेहतर हम कंपोजिट नंबर को समझ पाएंगे। बट यहाँ ये समझिए कि जो नंबर दूसरे नंबरों से डिवाइड होता है उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं या विभाज्य संख्या बोला जाता है। अब आता है प्राइम नंबर। या ऋण संख्या क्या होती है। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो केवल 1 और स्वयं केवल एक और स्वयं से जो डिवाइड होते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल 3, 5, 7, ये वो नंबर्स हैं जो या तो 3 से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा। 5 या तो 5 से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा। 7 या तो 7 से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा। तो इन नंबर्स को इंडिविजुअली हम बोलते हैं ये ऋण संख्याएं हैं या प्राइम नंबर्स हैं। अब आगे हमने एक और टर्म यूज किया था, वो प्राइम नंबर्स। या सह अभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या वो संख्या होती है, दो संख्याओं का ऐसा युग्म या ऐसा पेयर होता है जो दोनों संख्याएं या तो अपने अपने से ही कटेंगी या फिर 1 से कटेंगी। मतलब उनका कोई कॉमन ऐसा फैक्टर नहीं होता है, जिससे कोई कॉमन संख्या ऐसी नहीं होती जिससे वो दोनों कट जाए। जैसे 2 and 3, 5 and 7। आप देखिए 2 and 3 में ये दोनों नंबर्स या तो 1 से डिवाइड होंगे, या तो 2 से डिवाइड होगा, या तो 3 से डिवाइड होगा। सेम वे या तो 5 से डिवाइड होगा, या तो 7 से डिवाइड होगा, और नहीं तो ये दोनों और ये दोनों ये 1 से डिवाइड होंगे। तो ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स या सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अब हम इसके थोड़े से और आगे बढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि संख्याओं का एक वर्गीकरण होना चाहिए, और संख्या पद्धति का
संख्या पद्धति में क्या क्या चीजें हमको पढ़ने की आवश्यकता है। तो हम एक बहुत सिंपल चीज एक चार्ट बनाते हैं और देखते हैं क्या होता है इसमें। तो मान लीजिए कि हमने ये कहा कि संख्या पद्धति को हमको डिवाइड करना है कि इसमें क्या क्या चीजें हमको पढ़ने की जरूरत है। हम ये लिस्ट आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, संख्या का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्या पढ़ेंगे, संख्या का वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। इसके बाद आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज यूनिट डिजिट्स। मतलब इकाई का अंक, इकाई अंक। उसके बाद अगर हम देखें तो आता है फैक्टर और फैक्टराइजेशन, मतलब गुणनखंड। इसके बाद अगर हम देखते हैं जब गुणनखंड की बात आती है तो इसके बाद आता है डिविजिबिलिटी, विभाज्यता। मैं आपको यहां बता दूं कि मैं आपको एटलीस्ट 20 तक के विभाज्यता का रूल बताऊंगा, डिविजिबिलिटी का रूल बताऊंगा, लेकिन वो टाइम आने पर, अभी नहीं। अभी आपको थोड़ा और इंतजार करना है क्योंकि हम एक एक चीज करके पढ़ाएंगे आपको। डिविजिबिलिटी मतलब विभाज्यता। विभाज्यता क्या होती है, देन जब विभाज्यता आएगी तो रिमाइंडर आएगा, मतलब शेषफल। और जब हम आते हैं इसके बाद, तो इसके बाद भी कुछ चीजें ऐसी हैं संख्या में, जैसे बाइनरी नंबर आता है, और एक आज की डेट में नई चीज नहीं है, बहुत ही पुरानी चीज है, लेकिन आप लोगों के लिए चूंकि नए हैं तो ये जानना जरूरी है कि कंप्यूटर नंबर सिस्टम भी आता है। बल्कि हम ये कहें कि बाइनरी भी इसी का हिस्सा है, तो ये गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर नंबर सिस्टम में बाइनरी सिस्टम आता है, उसके बाद से बाइनरी सिस्टम आता है, गेट्स आते हैं, और भी चीज, डेसिमल सिस्टम इसका हिस्सा है, हेक्साडेसिमल है, ऑक्टाडेसिमल है, ये सारी चीजें कंप्यूटर नंबर सिस्टम का हिस्सा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जब हमने जो पहला चीज आपको यहाँ लिखा था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, और हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पर चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स मतलब संख्याओं का वर्गीकरण। संख्या का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। थोड़ा सा यहाँ हम रुकेंगे और आप लोगों से ये कहेंगे कि हमने अभी देखा है कि आप लोगों ने पढ़ा नेचुरल नंबर, आप लोगों ने पढ़ा क्या, नेचुरल नंबर, और क्या पढ़ा आपने, होल नंबर। नेक्स्ट आपने क्या पढ़ा, इवन नंबर। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, ऑड नंबर। हम इसमें और क्या पढ़े हैं, हम पढ़े कंपोजिट नंबर,
और लास्ट में हम एक चीज प्राइम नंबर, देन को प्राइम नंबर, एंड जो लास्ट में हम पढ़े वो था इंटीजर। इंटीजर पर हमने आपसे कोई बात नहीं किया, हमने सिर्फ कहा कि ये पूर्णांक होता है, कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर एक बहुत बड़ा चैप्टर है ये पढ़ने के लिए। जब आप हायर क्लासेस में आएंगे तो इंटीजर एक अपने आप में चैप्टर है। एक नॉर्मल केवल हम इसको संख्या बना करके और पूर्णांक कर नहीं चल सकते हैं कि ये पूर्णांक है और ये इसको यहाँ छोड़ दिया जाए, नहीं। इंटीजर एक चैप्टर है अपने आप में। और अगर हम इंटीजर की बात करें तो एनी नंबर which is written on line from -infinity to +infinity as a whole is called what? Integer। हम इसको बाद में और एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने ये कहा कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया इस चीज को। अगर हम इस पूरे को हमने कहा था कि ये एक फैमिली है, आप ये कह सकते हैं, हमने कहा कि -infinity to +infinity एज ए होल अगर कोई नंबर लाइन पर आता है तो इंटीजर होगा। इसका मतलब कि ये सारे इसके बच्चे हो गए, ये सारे इंटीजर के बच्चे हो गए। हमने कहा इंटीजर को कि यह एक ऐसा पूर्णांक है, एक ऐसा होल नंबर है जो -infinity to +infinity नंबर लाइन पर दिखाया जा सकता है। अब नंबर लाइन क्या होती है, चलिए एक छोटा सा उसका मैं एग्जांपल देता हूँ, फिर उसके बाद से मैं आपको इसका वर्गीकरण बताता हूँ। एनी लाइन आप एक ड्रॉ करिए, सेंटर में 0 हो गया, टुवर्ड्स लेफ्ट। 0 क्या होता है? 0 ये होता है कि एक रेफरेंस है। किसी भी चीज को बताने के लिए एक रेफरेंस की जरूरत होती है। लाइक अगर हमने कहा कि ये लाइन छोटी है तो ये कैसे कहेंगे कि आप छोटी है ये लाइन? एक कंपैरिजन होना चाहिए, एक रेफरेंस होना चाहिए। तो हम इसके लिए एक बड़ी लाइन खींच देंगे। हम ये कह सकते हैं कि ये लाइन इस लाइन से छोटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक रेफरेंस है। तो हम जब आते हैं नंबर लाइन पर तो नंबर लाइन का जो सेंटर है वो 0 है एंड दिस इज द रेफरेंस पॉइंट। इस रेफरेंस से लेफ्ट जब आप चलते हैं तो ये नेगेटिव होता है। इस लाइन से जब आप राइट चलते हैं तो ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इस नंबर लाइन पर नेगेटिव कहीं भी अप टू इन्फिनिटी आप आते हैं और इधर भी अप टू इन्फिनिटी आप जाते हैं। इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होने वाला कोई भी पूर्णांक -infinity to +infinity इज कॉल्ड व्हाट? इंटीजर। तो अब हम आते हैं कि अगर इंटीजर एक होल नंबर है और जितने नंबर्स हम पढ़ते आए हैं ये सारे नंबर -infinity to +infinity, हम तो 0 से बात करते हैं, हम तो नेचुरल नंबर क्या है कि 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है। तो ये सारे के सारे इंटीजर के बच्चे हैं, ऐसे आप समझिए। तो अगर हम इसको कहें कि ये इंटीजर्स के बच्चे हैं तो हम अगर उल्टा अगर बनाते हैं एक फैमिली चार्ट, चलिए हम एक उल्टा फैमिली चार्ट बनाते हैं तो हम ये कहते हैं कि ओके देयर इज अ किड्स। क्या है किड्स? जितना हम पढ़े हैं, हमने कहा इवन नंबर, हमने कहा ऑड नंबर, ठीक है, हमने कहा कंपोजिट नंबर, हमने कहा प्राइम नंबर। ओके, ये तीन जो हैं कहाँ खड़े होते हैं जाकर के? अगर इन तीनों को हम कहें तो इन तीनों में एक चीज कॉमन है कि तीनों में व्हाट वी कॉल, वी कैन से दैट आउट ऑफ दिस 0 को अगर हम अलग कर दें होल नंबर में कि 0 एक अलग है तो बाकी नंबर्स हमारे होल नंबर में आते हैं। मतलब अगर हम ये कहें कि यहाँ एक होल नंबर आता है तो इस होल नंबर के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा ये है और दूसरा हिस्सा आता है हमारा 0। और इस होल नंबर के साथ अगर हम देखें तो ये होल नंबर कहाँ जाता है? होल नंबर इंटीजर का बच्चा है। अब हम ये कहें कि अगर होल नंबर इंटीजर का बच्चा है तो कोई ऐसी भी चीज है जो होल नंबर के बाद है, कहाँ है? वो क्या है? वो है नेगेटिव इंटीजर। क्या है? नेगेटिव इंटीजर।
नेगेटिव इंटीजर, और अगर हम ये कहें कि पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर ना करके हम कहते हैं कि होल नंबर। तो होल नंबर स्टार्ट कहां से हुआ? स्टार्ट फ्रॉम 0, 1 2 3। तो होल नंबर में कहा गया कि एक बेटा इसका 0 है, तो दूसरा बेटा इसका क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर जब हम आते हैं तो नेचुरल नंबर में स्टार्ट हो जाता है इवन, ऑड, कंपोजिट एंड प्राइम नंबर। इसके ऊपर जब हम चलते हैं इंटीजर्स के बाद, तो इंटीजर्स आखिर किसी न किसी का बच्चा होगा। तो यस, इंटीजर बच्चा है, किसका है? रियल नंबर का। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर रियल नंबर का बच्चा इंटीजर है तो इसके और भी बच्चे हैं क्या? यस, इसके बच्चे हैं। क्या इसका कोई अपोजिट भी होगा? यस, अगर ये किसी का बच्चा है तो इसके साथ इसका भाई बहन भी कोई होगा, तो एक अनरियल भी होता है, या आप यूं कह लें इसको सिंपल भाषा में इमेजिनरी। एक काल्पनिक नंबर भी होता है रियल नंबर के साथ। बच्चों, अब हम आते हैं कि इंटीजर से और भाई बहन कौन कौन से हैं। तो इंटीजर को हमने कहा कि ये पूर्णांक है। क्या है ये? पूर्णांक है, मतलब एक होल नंबर है। ये पूर्ण है अपने आप में। तो फ्रैक्शन कहाँ जाएंगे? उसका एक भाई है जिसको हम कहते हैं भिन्न। क्या कहते हैं? भिन्न। ये इंटीजर का भाई है, या फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है? इंटीजर का एक भाई है। और जब भिन्न है तो भिन्न जब कन्वर्ट होता है तो वो डेसिमल्स में आ जाता है, और इसका दूसरा भाई भी है जिसको हम कहते हैं डेसिमल, या दशमलव संख्या। हम आएंगे, हम आपको वो भी बताएंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है, हम वो भी बताएंगे कि दशमलव क्या होता है। हम फ्रैक्शन का आपको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सब बताएंगे। हम आप दशमलव में कैसे इसको कन्वर्ट किया जाता है वो भी बताएंगे। लेकिन जब हम इसके ऊपर आते हैं तब क्या होता है कि इंटीजर ठीक है, रियल नंबर है, लेकिन क्या रियल नंबर और इंटीजर के बीच में भी कुछ है? यस है। क्या है? इंटीजर का बाप है रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर। अगर हम बात करते हैं रेशनल नंबर की, तो रेशनल नंबर का कोई और भी भाई होगा? यस है, ये है ई रेशनल नंबर। ई रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के तीन लड़के, इंटीजर, फ्रैक्शन और डेसिमल, पूर्णांक, भिन्न और दशमलव। रेशनल नंबर का भाई है इरेशनल। इरेशनल क्या होगा वो भी हम बताएंगे। अब ये जो दोनों बच्चे हैं ये किसके बच्चे होंगे? ये दोनों बच्चे हैं रियल नंबर के। और यहां आ जाएगा इमेजिनरी। अब क्या है कि ये रियल नंबर और इमेजिनरी आखिर किसके बच्चे हैं? इनका भी कोई बाप होगा, तो इनका बाप है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब सम्मिश्र संख्या। क्या बोलते हैं इसको? सम्मिश्र संख्या। बच्चों, ये हम उल्टा चलें, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और हम धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं। हम एक क्रोनोलॉजी को समझें तो समाज की क्रोनोलॉजी ये है कि दादाजी कितने बेटे, बेटे कितने बेटे, बेटों कितने बेटे, बेटा बेटी, शादी ब्याह, ये समझते हैं। लेकिन जब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में हम जब शुरू करते हैं तो हम नीचे शुरू करते हैं। पहले हम बच्चों को जानते हैं, फिर उनके पिता को जानते हैं, फिर उनके भाई बहनों को जानते हैं, फिर उसके बाद से उनके पिता उनके भाई बहनों को जानते हैं, और लास्ट में जाकर के हम खड़े होते हैं कि हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सम्मिश्र संख्या क्या होती है, और वहां जाकर खड़े होते हैं। और एक चीज, सम्मिश्र संख्या से पहले जब हम इमेजिनरी नंबर पर आते हैं तो आप लोग अगर किसी कंपटीशन में कभी बैठे होंगे या पढ़े होंगे, जाने होंगे, तो हम जानते हैं कि यस, एक हमारा इमेजिनरी नंबर भी होता है, और वो इमेजिनरी नंबर होता है जिसको अंग्रेजी में आयोटा बोला जाता है, और उसको डिनोट किया जाता है आई से। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल होता है कि अगर किसी भी रूट के अंदर कोई माइनस संख्या है
तो दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर डिनोटेड बाई आई एंड दैट इज इक्वल्स टू -1. सो दिस इज इमेजिनरी नंबर. इस पर हम बाद में बात करेंगे क्योंकि ये चीज जो है ये अभी आवश्यकता की नहीं है. हम बेसिक्स की बात कर रहे थे और अगेन हम आते हैं कि हम एक फ्रेश क्लासिफिकेशन बनाते हैं, संख्याओं का वर्गीकरण अब हम ऊपर से नीचे की तरफ करते हैं. एक क्विक रिवीजन हो जाएगा और उसके बाद जब हम क्लास लेंगे तब हम अब हम एक संख्याओं का वर्गीकरण हम इसको करते हैं. हम संख्या का वर्गीकरण या यूं कहें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स. तो क्या होगा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की अगर हम बात करते हैं तो एक दादा है. दादा का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर. क्या है दादा का नाम? कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या. क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? सम्मिश्र संख्या. ये दादा है, सबका बाप है. यहीं से सारे संख्याओं की उत्पत्ति हुई है. इसके दो बेटे. कौन कौन से? एक है रियल और दूसरा है इमेजिनरी. इमेजिनरी के बारे में आपको बताया मैं कि ये आयोटा होता है आई और बिल्कुल ही ये काल्पनिक नंबर होता है i इक्वल्स टू √-1 और एनी नंबर विच इज नेगेटिव एंड अंडर रूट दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर. सो इसको अभी हम फिलहाल क्रॉस करते हैं कि इसके हमको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है. जब जरूरत होगी तो हम पढ़ाएंगे. अब आते हैं हम रियल नंबर में. रियल नंबर के दो बेटे हुए. एक हुआ रेशनल नंबर, दूसरा हुआ इरेशनल नंबर. मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बच्चे आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स बना रहे होंगे. अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है, रिपीट करना है तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिखिएगा जरूर. आप मैं आपके हर डाउट को क्लियर करूंगा और हर तरह से क्लियर करूंगा. मैं ये आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं डाउट्स को क्लियर कर दूंगा. कहीं से भी आपको कोई चूक नहीं होगी. तो रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या. परिमेय संख्या और ये है अपरिमेय संख्या. अगेन अगर कहा जाए कि एक बाप के दो बेटे हैं, एक नालायक है और एक लायक है, तो नालायक बेटे का क्या होता है? उसका अंत हो जाता है वहीं पर. जैसे यहाँ इमेजिनरी नंबर का अंत हुआ, वैसे ही अपरिमेय संख्या को मैं पढ़ाऊंगा. ये कुछ तो अपनी लाइफ में करेगा लेकिन वो डेड हो जाएगा. उसके बाद से उसकी पीढ़ी नहीं चलती है. तो इसकी पीढ़ी यहाँ खत्म हो जाती है. लेकिन पढ़ना है हमको. जब मैं कल डेफिनेशन पढ़ाऊंगा तो वहाँ आपको मैं रेशनल नंबर इरेशनल नंबर पढ़ाऊंगा. बट जब हम रेशनल नंबर की बात करते हैं तो रेशनल नंबर के अगेन 3 बच्चे होते हैं. एक होता है इंटीजर, पूर्णांक. दूसरा बच्चा है इसका फ्रैक्शन. अगर आप को रिलेट करें तो यही चीज मैं नीचे से ऊपर लेकर के चला था आपको. और तीसरा होता है डेसिमल नंबर. अब हम आते हैं कि ये 3 बेटे हुए, लेकिन यहाँ तीनों बेटे लायक हैं. इसके तीनों बेटे अपनी लाइफ में कुछ न कुछ करेंगे. सो इंटीजर्स को अगर हम देखें तो इंटीजर्स के 2 हिस्से होते हैं. 2 बेटे हैं इसके. एक होता है हमारा नेगेटिव इंटीजर
और दूसरा है हमारा होल नंबर। होल नंबर हमने क्यों कहा होल नंबर? हम यहाँ पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते थे, हम यहाँ कह सकते थे पॉजिटिव इंटीजर, बट हमने ये नहीं कहा, हमने कहा होल नंबर। दूसरा बेटा होल नंबर इसलिए है कि हमने अभी बताया कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर हमारा -∞ to +∞, विच इज डिनोटेड ऑन नंबर लाइन एज ए होल, तो उसमें जीरो भी आता है। इसलिए हमने कहा कि इंटीजर के दो बेटे, एक नेगेटिव इंटीजर और एक होल नंबर। नेगेटिव इंटीजर को भी हम छोड़ेंगे, अब हम आएंगे होल नंबर पर। अगर हम होल नंबर को देखें तो इसके दो पार्ट हम कर सकते हैं, एक 0 और दूसरा नेचुरल नंबर। यहाँ एक चीज समझने वाली है कि जीरो को हमने अलग क्यों किया। जीरो को हमने अलग इसलिए किया कि अब जब हम होल नंबर्स के पार्ट्स पढ़ेंगे तो कहीं भी अकेले जीरो का कोई महत्व नहीं है। जब तक जीरो के साथ कोई नेचुरल नंबर ऐड ऑन नहीं होगा तब तक नहीं है। वो भी ऐड ऑन कब होगा? हमेशा जीरो के पहले ऐड ऑन होगा। अगर जीरो के बाद है तो जीरो का कोई महत्व नहीं है। जब भी नेचुरल नंबर के बाद जीरो ऐड ऑन होगा तभी जीरो का महत्व है। इसलिए हमने कहा कि होल नंबर के दो हिस्से हुए, एक हुआ जीरो, दूसरा हुआ नेचुरल नंबर। और हमें जितनी भी चीजें अभी तक हम पढ़े हैं उसमें वो सारी चीजें आकर के समाहित होती हैं नेचुरल नंबर में। और नेचुरल नंबर में हमने क्या क्या पढ़ा है? हम पढ़े, देखिए क्या, इवन नंबर, हम पढ़े ऑड नंबर, हम पढ़े कंपोजिट नंबर, उसके बाद हम पढ़े प्राइम नंबर, और को प्राइम नंबर भी प्राइम नंबर का ही एक पार्ट होता है। अगर हम इस चार्ट को देखें और नीचे से ऊपर की तरफ चले तो हम ये कहते हैं कि एक रेशनल नंबर ऐसा नंबर है, रेशनल नंबर ऐसा नंबर है जिस नंबर में इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, जीरो, होल नंबर, नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, ये सारे के सारे समाहित हैं। और इसीलिए रेशनल नंबर की डेफिनेशन आती है कि एनी नंबर written in the form of p by q where q is not equals to 0 is called rational number। इस डेफिनेशन के बाद मैं यहीं पर आज की क्लास को छोड़ता हूं। कल मैं आपको इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूंगा, आपको मैं इरेशनल नंबर को एक्सप्लेन करूंगा और डेसिमल के 3 बच्चों के बारे में बताऊंगा कि ये 3 बच्चे कौन कौन हैं और कैसे डेसिमल जा करके इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या के साथ जुड़ता है और किस तरह के सवाल आते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। कल भूलिएगा मत, क्योंकि कल मैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को विधिवत विस्तृत उदाहरण के साथ पढ़ाने वाला हूँ। वीडियो को जरूर देखिए अंत तक और इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए। ढेर सारी चीज़ें आपको मैं दूंगा, अपने पास जो जितना मुझे ज्ञान है वो आपको दूंगा। और कमेंट बॉक्स में अगर कोई चीज़ दिखती है जो जानना है या कोई डाउट है तो ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।